नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। मौर्य ने यूपी में जंगलराज होने का आरोप लगाते हुए SC/ST समाज के साथ कथित तौर पर हो रहे गलत व्यवहार पर सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बदायूं के जयवीर की गौतम बुद्ध नगर में हुई हत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया है। मौर्य का सीधा सवाल है कि आखिर अपराधियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या सरकार अपराधियों को बचा रही है? अब इन गंभीर आरोपों पर सियासी हलचल तेज है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से जंगलराज चल रहा है, गुंडे माफिया अपराधी सत्ता के संरक्षण में बड़े पैमाने पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रख करके बैठा हुआ है। अपराधियों के गिरेबान तक कानून का हाथ नहीं पहुंच रहा है, जिसके चलते आम जनता दहशत में है, अपराधी बेखौफ हैं और विशेष रूप से SC/ST OBC समाज पर बड़े पैमाने पर हत्या, जुल्म, जातीय अत्याचार का दौर चल रहा है। अभी मैं अवगत कराना चाहता हूं कि सौरभ विश्वकर्मा की जनपद प्रतापगढ़ में हत्या होती है। FIR संख्या 279, घटना 14 अगस्त 2026, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़। 6 नामजद अभियुक्त थे, 6 अज्ञात थे, एक की गिरफ्तारी नहीं हुई। 4 लोग थाने में जाके सरेंडर करते हैं और थानेदार सम्मान के साथ उनको जेल भेजने की कार्रवाई करता है। ये है पुलिस की नरमी अपराधियों के प्रति। मतलब घटना के कई दिन भी जाने के बाद गिरफ्तारी तो एक नहीं हुई, 4 ने सरेंडर किया, जबकि कुल अभियुक्त हैं 6 नामजद और 6 अज्ञात। यानी अभी भी 3/4 घूम रहे हैं, 1/4 गिरफ्तार हुए और वो भी सरेंडर कर दिए। इसी प्रकार से दूसरी घटना है राजवीर सिंह हत्याकांड, जनपद सहारनपुर, थाना बिहारीगढ़, FIR नंबर 134। इसमें 3 नामजद हैं, एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तीसरी घटना है जनपद बदायूं में जयवीर मौर्य की हत्या हुई। बदायूं के रहने वाले हैं, गौतम बुद्ध नगर में काम करते थे, वहीं पर इनकी हत्या की जाती है। जहां काम करते थे उसने कहा कि मैं इनको अस्पताल ले जा रहा हूं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि 15 घंटा पहले इनकी मौत हो चुकी थी। यानी अभी तक नामजद व्यक्तियों की एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई और घटना है 4 अगस्त 2026 का। यानी 4 अगस्त की घटना है, नामजद अभियुक्त हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि 15 घंटा पहले हुई, और जबकि इनका जो जहां काम करते थे उसका मालिक बताया फैक्ट्री का कि मैं इनको अस्पताल ले जा रहा हूं। जब 15 घंटा पहले मौत हुई तो अस्पताल किसको ले जा रहे थे? यानी अपराधियों को बचाने के लिए आज पूरी योगी की सरकार की पुलिस पूरी तरीके से जी जान से लगी है कि किसी तरीके से अपराधी को बचाया जाए। अपराधी को बचाने में उनको क्या मिलता होगा, अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसी क्रम में अगली घटना है कुशीनगर जनपद में
थाना तमकुही राज, FIR नंबर 186, आदर्श कुमार चौहान की हत्या हुई। 5 नामजद हैं, 4 अज्ञात हैं। 5 नामजद में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। यानी जो नामजद हैं, पिता बार बार चिल्ला रहा है कि फला फला लोगों ने मारा, जिसको नाम दे के कह रहा है, उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अन्य क्योंकि वो मानने वाले सब फॉरवर्ड हैं, SO भी फॉरवर्ड, SP भी फॉरवर्ड, CO भी फॉरवर्ड, हत्यारे भी फॉरवर्ड, तो नामजद अभियुक्त किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। खाना पूर्ति के लिए 3 अन्य और एक शेड्यूल कास्ट के बैकवर्ड, 3 बैकवर्ड क्लास और एक अन्य शेड्यूल कास्ट के लड़के की गिरफ्तारी कहा कि जांच में ये आ रहे हैं। मतलब किस तरीके से कानून के साथ मजाक किया जा रहा है, इस घिनौनी हरकत का खुलासा करने के लिए आज ये प्रेस बुलाई गई है। इसी क्रम में अगली घटना है जनपद शाहजहांपुर का, थाना कांट, FIR नंबर 367। घटना है 1 अगस्त का। 4 अभियुक्त हैं, जेल 1 गया। शेष पर मेहरबान क्यों सर? शेष पर पुलिस मेहरबान क्यों? यानी इस तरीके से आज हत्या जैसे जघन्य अपराध में अपराधियों को बचाने का जो कुकर्म पुलिस प्रशासन कर रहा है, इससे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के आंख पर पड़ा हुआ पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही है इस प्रेस वार्ता के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं 0 टॉलरेंस। अगर 0 टॉलरेंस है तो इन घटनाओं की बाढ़ कैसे आ गई? यद्यपि गोरखपुर में शायद 1 आध दिन गैप जाता हो, वहां तो प्रतिदिन मर्डर होता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री गृह जनपद है। वो अगर नहीं देखना चाहते तो ना देखें। लेकिन जो पूरे प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं, उसको तो मैं दिखाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी देखें भी और गंभीरता से संज्ञान भी लें। और आपकी पुलिस जो अपराधियों को बचाने का पाप कर रही है, आप आंख मूंद करके 0 टॉलरेंस का बयानबाजी देते रहते हैं। आखिर SC, ST, OBC समाज से आपकी दुश्मनी क्या है? ये सारी हत्याएं जिसको मैंने गिनाया, ये सब या तो बैकवर्ड क्लास के हैं या शेड्यूल कास्ट के हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल मौर्य ने प्रदेश में जंगल राज का आरोप लगाते हुए SC, ST समाज के साथ कथित तौर पर हो रहे गलत व्यवहार पर सवाल उठाए। उन्होंने बदायूं के जयवीर की गौतम बुद्ध नगर में हुई हत्या के मामले में पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सरकार को घेरा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और SC, ST समाज के साथ कथित भेदभाव को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप है कि प्रदेश में कानून का राज कमजोर हो रहा है और जंगल राज जैसी स्थिति बनती जा रही है। उन्होंने SC, ST समाज के लोगों के साथ कथित तौर पर हो रहे गलत व्यवहार का मुद्दा भी उठाया है। जनपद कासगंज, कोतवाली थाना शोरों, FIR नंबर 288। ये 30 जुलाई की घटना है। पवन कोरी 17 साल का नौजवान, 17 साल का नौजुवक, 2 दिन पहले उसके लिए मारने की घोषणा हुई थी। तीसरे दिन उसकी लाश मिली। इसमें नामजद अभियुक्त 5 हैं। 30 जुलाई और आज सीधे सीधे 18 दिन बीत गए, एक की गिरफ्तारी नहीं हुई, एक की भी। पवन कोरी की हत्या 30 जुलाई की हुई, 5 नामजद अभियुक्त हैं, एक की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि 5वें अभियुक्त माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं।
इस तरीके से जाति देख करके अगर कानून काम करेगा तो स्वाभाविक रूप से यह कहीं न कहीं सरकार पर भेदभावपूर्ण काम करने का आरोप लगेगा ही लगेगा। वोट लेने के लिए एससी एसटी ओबीसी हिंदू और योगी की सरकार में जब आज इनकी हत्या हो रही है, अभियुक्त फॉरवर्ड क्लास के हैं तो उनकी एक भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। यह है अंधा कानून। और यही नहीं, पवन कोरी के बाद ये जनपद बरेली के थाना भमोरा एफआईआर नंबर 307 घटना 13 जुलाई। हम 13 जुलाई इसलिए बोल रहे हैं कि 5 नामजद और 5 नामजद में इतने दिन बड़े मशक्कत के बाद इतना दिन हो गया, केवल एक ही गिरफ्तारी हुई। नामजद 5, गिरफ्तार केवल 1। यह है सरकार की सक्रियता। जानलेवा हमला किया गया और एससी एसटी एक्ट अलग से भी है, लेकिन एफआईआर लिखे जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और वहीं पर आज कार्रवाई न होना यह स्वाभाविक रूप से अपराध को बढ़ावा देने का काम है। अभी जैसे गोरखपुर में शिव कुमार तिवारी की हत्या हुई, वो शिव कुमार तिवारी जो 2024 में एक आदेश चौधरी नाम के नौजुवक की हत्या की, जिस पर आरोप लगा था शिव कुमार तिवारी और उनके बेटे आदित्य पर। अगर उस पर कड़ी कार्रवाई हो गई होती, गंभीर कार्रवाई हो गई होती, आनंद फानंद में महीना खान के अंदर अगर जमानत पे नहीं आए होते तो शायद शिव कुमार तिवारी की जान बच गई होती। उस समय पुलिस ने मामले को इतना हल्का किया कि चलते चलते उनकी जमानत हो गई। और उसका नतीजा हुआ कि जिसकी हत्या हुई उसका भाई उसके सामने था, क्रिकेट खेलने गया था क्रिकेट के मैदान पर, कहा सुनी हुई खिलाड़ियों में, और उस पे हमला हुआ। बाद में उसको गोली से मार, किसी तरह से पहले दिन तो बच गया, दूसरे दिन उसको गोली से मार दिया। गोली से मारने का आरोप था शिव कुमार तिवारी उनके बेटे आदित्य पर। और जो भाई उनके साथ था, राहुल चौधरी, जिसने अपने भाई आदेश चौधरी की मौत को अपनी आंखों से देखा था, और उसने ये भी देखा कि हत्यारा गया जेल गया नहीं कि तुरंत छूट चला भी आया। उसने खुद बदला लिया फिर, और दौड़ा के उसे फिर मौत के घाट उतारा। अगर कानून मजबूती से काम किया होता तो शिव कुमारी तिवारी की जान बच गई होती। किसी नौजवान को बदले किसी नौजवान के मन में बदले की भावना पैदा ही नहीं होती। आज इस प्रकार के जो अवसर अपराधों को बढ़ाने का मिल रहा है, ये सरकार की नानुकुल रवैये, कानून का कमजोर होना, अपराधियों के बुलंद हौसले के चलते हो रहा है। और इसीलिए और सरकार भेदभाव क्या करती है, 1 दर्जन से ज्यादा मैंने घटनाओं का जिक्र किया। हत्यारों की गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, एनएसए लगना तो बहुत दूर की बात है,
या घर पे बुलडोजर चलना बहुत दूर की बात है, गिरफ्तारी होना तो बहुत दूर की बात है। पुलिस इतना उनको छूट दे रही है कि हम भाई तुम्हारे घर पे छापा नहीं डालें, तुम आगे सरेंडर कर जाओ। उसमें जो चाहता हो सरेंडर कर जाता, नहीं तो वो फरार है। ना योगी जी का बुलडोजर कहीं गरज रहा है, ना जीरो टॉलरेंस का भाषण कहीं का असर दिखाई पड़ रहा है। गुंडे मस्त हैं, अपराध की बाढ़ आई है, एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, और सरकार केवल हवाई भाषणबाजी मस्त है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर भी सवाल उठाए हैं, ये भी सुनिए। अभी जिन 1 दर्जन घटनाओं का मैंने जिक्र किया, सभी में हत्यारे फॉरवर्ड हैं। एक बार ये नशे क्यों नहीं लगा? केवल राहुल चौधरी पर ये नशे क्यों? शेष हत्यारों पर नशे क्यों नहीं? क्या अगर कोई एससी एसटी ओबीसी समाज का अपराधी आएगा, उसी घर में बुलडोजर चलेगा, उसी पर नशे लगेगा, उसी पर नंगा नाच होगा, पुलिस पर सरकार पूरा भय और दहशत पैदा करेगी? अगर फॉरवर्ड क्लास के हत्यारे हैं, 1 दर्जन घटनाओं का मैंने जिक्र किया, किसी में नामजद अभियुक्त 5 है, किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 8 है, किसी में 7 है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये कैसा मजाक है? ये कानून का राज है या जंगल राज है? अपने आप में लोगों को सोचने को मजबूर करता है कि योगी सरकार आज भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है। उनकी पुलिस जात दे के कार्रवाई करती है, जात दे के नशे लगाती है, जात दे के बुलडोजर चलवाती है, जात दे करके गिरफ्तारी करती है, जात दे करके घर जमींदोज किया जाता है। अगर वो फॉरवर्ड क्लास का है तो भाजपा उसको बचाने पूरी ताकत लगा देती है, और भूले बिसरे कोई उसमें एससी एसटी ओबीसी समाज का आ जाता है या मुस्लिम समाज का आ जाता है तो उसके घर में बुलडोजर भी चल जाता है, गिरफ्तारी भी ताबड़तोड़ होती है, इनकाउंटर भी होता है, कभी हाफ इनकाउंटर होता है, कभी फुल इनकाउंटर होता है। आज जिस तरीके से पुलिसिया नंगा नाच और भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है, इससे पूरे प्रदेश में न केवल भय और दहशत है बल्कि आक्रोश भी है। इसलिए कुंभकर्णी नींद सोने वाली भाजपा सरकार को जगाने के लिए आज ये प्रेस मैंने बुलाना आवश्यक समझा, और उन सारे तथ्यों को आपके सामने इसलिए रखा कि मीडिया के माध्यम से पूरा प्रदेश देखे कि एससी एसटी ओबीसी कहने के लिए हिंदू, वोट देने के लिए हिंदू, लेकिन आज कोई भी एससी एसटी ओबीसी समाज का सुरक्षित नहीं है। एससी एसटी ओबीसी समाज पर बड़े पैमाने पर जुल्म अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियां बलात्कार दुराचार की शिकार हो रही हैं। योगी सरकार गूंगी बहरी अंधी बनी हुई है, तमाशा देख रही है, और पुलिस अपराधियों से गलबहियां करते नजर आ रहे हैं, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। धन्यवाद। आपने इस तरह से कहा है कि सरकार जो चुप है, और बीजेपी के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, कहते कि जो गुंडे हैं, माफिया हैं, वो तख्ती लेके भाग गए हैं, या देश छोड़ के चले गए, या फिर जेल के अंदर चले गए, एनकाउंटर हो गया। इतना बड़ा जो आरोप लगा रहे, क्या मुख्यमंत्री इसी तरह से खाली कहते हैं कि आप उस पर आरोप क्यों लगा रहे? मुख्यमंत्री जी केवल बयानबाजी हवाई बयानबाजी करते हैं। क्या उनकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है? क्या ये घटना उनके संज्ञान में नहीं आती है? वो मुख्यमंत्री हैं, कोई गांव के प्रधान नहीं है, और जो मुख्यमंत्री हैं तो सारी जानकारी अधिकारियों के माध्यम से उनको डे टू डे मिलती रहती है। अगर वो कड़ी कार्रवाई करें, जो तेवर मंचों से दिखाते हैं वही तेवर कानून राज स्थापित करने के लिए अधिकारियों के साथ दिखावें, तो शायद कानून अपना काम करना शुरू कर देगा। सर, बहुत बड़ा मामला है। अभी तक के जो बच्चे हैं जो किताबों से स्कूलों में रहना चाहिए, वो रोटो भी निकल आए। जनजी जो छोटे छोटे बच्चे थे, प्रबंधक है नहीं स्कूलों में, टीचर है नहीं स्कूलों में, इसलिए रोटो भी निकल। आजादी के बाद ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार है मोदी जी और योगी जी की, जिसने 2014 से लेके अब तक 1,15,000 सरकारी स्कूल बंद किए। 1,15,000 सरकारी प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल बंद किए। यानी
ये सरकार इस देश के नौजवानों के, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और आज छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जिनको स्कूल में पढ़ना चाहिए, वहाँ पर सारी सुविधाएं नदारद, टीचर नदारद, किताब कॉपी नदारद, फर्नीचर नदारद, सारा का सारा स्कूल आज बिना अध्यापक के चल रहा है। बच्चे पढ़े किससे? दीवार से। और यही कारण है कि प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल के बच्चे जिनको स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा जाता है, आज जो सड़क पर निकले हैं इस कुंभकर्णी नींद सोने वाली योगी सरकार को जगाने के लिए। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के इन आरोपों ने एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज कर दी है। सवाल यही है कि जयवीर हत्याकांड को लेकर पुलिस और सरकार की ओर से क्या जवाब सामने आता है और मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।